सूरत अल-बकरा आयत 4 में ईमानी उमूर जिनका इदराक ज़ाहरी हवास से नहीं हो सकता, मसलन अल्लाह ताला की ज़ात, मलाइका और वही वगैरह के मुतल्लिक युमिनूना बिल गैब के अल्फाज आए हैं। लेकिन अगले जहान की ज़िंदगी के मुतल्लिक सूरत अन-नमल आयत 4 और सूरत लुक़मान आयत 5 में हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून के अल्फाज आते हैं। ठीक है। इसके मतलब सवाल यह है कि इंसान अकली और इल्मी दलाइल और अनफुसी शवाहिद से इस मुकाम पर तो पहुँच जाता है कि वो इन उमूर गैबिया की तस्दीक कर ले, लेकिन अगले जहान की हकीकतों के मतलब यकीन की हद तक पहुँच जाना जो इंसानी अमाल पर असरअंदाज हो बज़ाहिर मुश्किल है। इस यकीन के लिए ज़ाती मुशाहिदा और तजुर्बा की ज़रूरत होती है जो इंसान को इस जान में हासिल नहीं हो सकता। बड़ा आपने गाड़ी पे चढ़ के सवाल किया है बेदरफ्तारी से। पहले वो समझा दो दें जिनको आप मेरा जवाब सुनवाना चाहते हैं, पहले अपना सवाल तो समझा दें उनको आराम से घबराए बगैर। हाँ। सवाल ये है कि ईमान बिल गैब जो अमूर हैं वो तो इल्मी लिहाज से भी समझे जा सकते हैं, लेकिन ईमान बिल गैब किससे समझे जा सकते हैं? इल्मी और अकली और अनफुसी शवाहिद से किससे समझे जा सकते हैं? मतलब खुदा की ज़ात के मुतालिक इंसान जब गैब कहते हैं तो इसका मतलब वो आपकी पहुंच से बाहर है, लेकिन दलाइल तो है ना कि वो है पहुंच से बाहर। वो गैब का वो हिस्सा गैब नहीं है, वो हाजिर है। खुदा ताला सिर्फ गैब तो नहीं है, हाजिर भी है। हाजिर है तो जो हाजिर का हिस्सा है वो बता देता है कि वो तो यकीनी तौर पर पता चल जाता है शवाहिद से। जो गैब का हिस्सा है वो जब तक खुदा इत्तला न दे किसी को नहीं मिलता। वो तो इल्हामी बात होगी आगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर खुदा की ज़ात बिल्कुल नहीं, गैब को तो आप हासिल कर ही नहीं सकते, किसी इल्मी जरिए से गैब को नहीं हासिल कर सकते। उसको हासिल करते हैं जो जिसके शवाहिद हाजिर में मौजूद हैं, और उस पर अनफुसिकुम का जिक्र है और आफाक का जिक्र है कि जब तुम आफाक को देखोगे और गौर करोगे और अनफुस पर गौर करोगे तो वहाँ खुदा की हस्ती के गैब की नहीं बल्कि उसके हाजिर वजूद के शवाहिद तुम्हें मिलेंगे। लेकिन वला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल में से पता चलता है कि गैब को इंसान बरह रास्त किसी ज़रिए से मालूम नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि खुदा की हस्ती के सबूत उसको कायनात में और अपने नफ्स पर गौर करने से मिल चुके होते हैं, इसलिए उसकी गायबाना ताकतों और गायबाना हालतों पर भी ईमान रखते हैं। समझे? और जो दलाइल हैं मरने के बाद की ज़िंदगी के, वो कुरान करीम में बहुत मौजूद हैं, इसलिए वो गैब का यकीन उस तरह नहीं है, बल्कि उन दलाइल की बिना पर रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला उसमें से एक दलील है। इसलिए वो लोग ईमान नहीं रखते बल्कि यकीन रखते हैं कि हमने मरकर ख़त्म नहीं हो जाना वरना ये कायनात बातिल होगी। और इतना गहरा इस कायनात के अंदर में मबनी फ़लसफ़ा मौजूद है जिसमें एक बाशऊर प्लानिंग मौजूद है, एक ऐसा मंसूबा है जो बहुत तख्लीक से भी बहुत पहले से वो मालूम होता है ब्लूप्रिंट की शक्ल में बनाया गया है, और फिर तख्लीक जो है उसने उसकी मुताबित की है। ये सब बातें अचानक ख़त्म होने की दलील को तस्लीम करने के माने हैं। इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये इसके मुतालिक कुरान करीम ने आखिरत के यकीन के मुतालिक यूँ जिक्र फरमाया है कि अल्लज़ीना उलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। यहाँ गैब की बहस नहीं हो रही। ये जब तफक्कुर करते हैं समावात और अर्ज़ में तो बेख्तियार दिल से आवाज़ निकलती है रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हाना का फ़क़िना अज़ाबन नार। और अज़ाबन नार आखिरत से ताल्लुक़ रखता है। बस अज़ाबुन नार से फ़ौरन परा माना बताता है कि उनको यकीन हो जाता है कि मरने के बाद हमारा हिसाब होगा और मरने के बाद हम ख़त्म नहीं होंगे वरना ये जहान बातिल समझा जाएगा। तो यकीन इल्म की बिना पर होता है। इल्मुल यकीन आप पढ़ते हैं, ऐनुल यकीन पढ़ते हैं, इन सब का यकीन से ताल्लुक़ है उलूम मुख्तलिफ शक्लों का।
اور غیب کا تعلق ایک ایسے دائرے سے جس تک آپ کی رسائی الہام کی وساطت کے سوا ممکن ہی نہیں ہے. جب خدا غیب کو حاضر میں تبدیل کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جب تک وہ نہیں کرتا اس وقت تک کلیتاً معدوم ہے. اب یہی جو تصور تھا کہ اسی دنیا میں جہنم و جنت بھی ہے، اس کو کوئی انسان نہیں پا سکتا تھا جب تک کہ خدا کی طرف سے خبر نہ ملتی، اور اس خبر کے نتیجے میں ہمیں یقین ہوا ہے کہ موجود ہے. تو علم الغیب کو علم الحاضر میں تبدیل کرنے کا ذریعہ وہی ہے، اور نامعلوم باتوں کو تفسر کر کے ان پر یقین کرنے کا ذریعہ عام علمی جستجو ہے جو حاضر میں موجود ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ابھی حاضر نہیں ہے بعد میں آنے والا ہے، استدلال کے طور پر ہم اس کا یقین حل کر لیتے ہیں. بالکل ویسے علم کے ساتھ یقین کا ایک تعلق ہے اور استدلال کا بھی تعلق ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے دھواں اٹھتا دیکھتے ہو تو تمہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ نیچے آگ ضرور ہے، لیکن یہ علم الیقین ہے اور عین الیقین نہیں. جب آگ کو وہاں پہنچتے ہو جستجو کر کے اور آگ کو دیکھ لیتے ہو تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آگ موجود تھی، اسی سے دھواں اٹھ رہا تھا. ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آگ جل کے بجھ بھی چکی ہو اور دھواں ابھی فضا میں لہرا رہا ہو. تو عین الیقین، لیکن اس آگ کی کیفیت کو جب تک گرمی محسوس نہ کرو، انگلی ڈالنے کی کوشش کرو اور وہ جلائے نہ، اس وقت تک حق الیقین نہیں ہو سکتا. تو یقین علم کی مختلف قسموں کا نام ہے، اور وہ لوگ جو آخرت کے تصور سے گناہوں سے رکتے ہیں وہ اول درجے کے طبقے کے وہ لوگ ہیں جن کو حق الیقین ہو جاتا ہے. اور حق الیقین کے لیے اس دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا کے نمونے دیکھتے ہیں. جزا سزا کا ایک مضمون اس دنیا میں ان کو نظر آتا ہے، اور بعض لوگ اس کو محسوس بھی نہیں کرتے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ حص دے دیتا ہے کہ اپنے سے روزمرہ کے واقعات میں کبھی کوئی کوتاہی ہو تو اتنا قطعی خدا تعالیٰ کی طرف سے جزا کا ثبوت ملتا ہے، یا نیکی ہو تو اس کے بدلے میں جزا کا اور بدی کی صورت میں سزا کا، کہ وہ لوگ جو ان شواہد سے گزرتے ہیں ان کو قیامت پر حق الیقین ہو جاتا ہے، اور یہ یقین ان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے. سمجھیں؟